हेलो गाइस। तो सबसे पहले आज मैं डेली अपना स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ, जो इतना कुछ खास तो है नहीं, लेकिन आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद यू। जैसे मैं ये फेस वॉश मैंने ऑर्डर किया था डर्मा डच का, जो कि मुझे अच्छा लगा और ये पोर्टेबल भी है, तो आई रिकमेंड यू दिस फेस वॉश। एंड लेकिन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये रूप आयुर का फेस वॉश। आई थिंक इट इज़ नॉट फेस वॉश, दिस इज़ अ फेस वॉश। मैं ये रूप आयुर का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। बार बार इंस्टा में मेरे पास ऐड आए जा रहा था, और फिर बाद में मैंने एक बार ऐड आ रहा था ये कि इससे स्कार्स हील होते हैं, एक्ने स्कार्स। तो मैं कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थी और मैंने डीएम कर दिया, तो वो फिर बाद में मेरे पीछे ही पड़ गए रूप आयुर के प्रोडक्ट्स के लिए। तो फिर फाइनली मैंने ऑर्डर ही कर दिया, तो जो कि पूरा आयुर्वेदिक है। इसमें प्रोडक्ट भी मेंशन हैं, सारे ही आयुर्वेदिक हैं। तो बहुत अच्छा फेस वॉश है ये भी, और स्किन में ग्लो भी आता है। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और आयुर्वेदिक है और बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने ये फेस वॉश भी ट्राई किया था, ये भी अच्छा है। रेन्यू ग्लो का फेस वॉश ये भी अच्छा है ब्राइटनिंग के लिए, पर लॉन्ग टर्म जो हमेशा इफ़ेक्टिव फेस वॉश जो स्किन टोन में इम्प्रूवमेंट लाए, उसके लिए ये फेस वॉश बेस्ट है, रूप आयुर फेस वॉश। क्योंकि मुझे एक्ने स्कार्स तो मेरे वैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा स्किन टेक्सचर में मेरा इम्प्रूवमेंट आया है ये आयुर्वेदिक फेस वॉश से। और उसके बाद ये मैंने गार्नियर का भी फेस वॉश यूज़ किया, बट उतना ख़ास नहीं लगा। और उसके बाद मेरे पास है सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, यूवेटो सनस्क्रीन जेल। इसे मैं ठंड में यूज़ करती थी, ठंड में वैसे ही ऑलरेडी स्किन ड्राई हो जाती है, तो जब मैं, और ये जेल सनस्क्रीन है, तो स्किन जब ड्राई हो जाती थी तो ये सनस्क्रीन फेस पे अच्छा, मतलब मैं जब भी इसको जब भी लगाओ तो ये फेस को थोड़ा सा डल कर देता है, बाकी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब ठंड में मैं इसे लगाती थी तो ये एब्जॉर्ब हो जाता था, और स्टार्टिंग में थोड़ा डल दिखता था, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब होने के बाद फेस अच्छा दिखने लग जाता था। पर अभी गर्मियाँ हैं, गर्मी ऑलरेडी पड़ रही है, तो और ज़्यादा मेरा फेस डल दिखता है इसको लगाने के बाद। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैंने ये लगाना बंद कर दिया ये सनस्क्रीन। बाकी मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। बाकी ये भी सनस्क्रीन अच्छा है और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सनस्क्रीन है, तो इट्स डेफिनेटली मतलब अच्छा सनस्क्रीन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आप भी। और ये है रूप आयुर के साथ स्किन हीलिंग जेल, तो इसे मैं लगाती हूँ। इसको पहले मैं रात भर लगा के रख लेती थी, फिर तो थोड़े रात भर लगा के रखती थी, और उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और लगा लेती थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़े से तो नहीं, मतलब एक दो ही ऐसे फेस पे एक दो बम्स मुझे दिखाई दे रहे थे, जो कि वैसे भी ठीक हो गए थे। फिर इसको मैंने जैसा वीडियो में देखा था 15-20 मिनट रखने के लिए, तो जब मैंने 15-20 मिनट रखा तो फेस में अलग ही ग्लो आ जाता है। और ये जैसा कि इसका रूप आयुर का फेस वॉश है, वैसा ही ये स्किन हीलिंग जेल है। इससे फेस में मुझे ग्लो भी दिखा है, कुछ ही दिनों में इंस्टेंट ग्लो आता है। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि ये पूरा आयुर्वेदिक है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग में लगा कि भाई आयुर्वेदिक है और इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूवमेंट दे सकता है, जैसा कि सब बोलते हैं कि आयुर्वेदिक से टाइम लगता है।
तो फिर ये इस हिसाब से फेस में ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी अच्छा है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट, ना ही कोई हार्श केमिकल। तो ये बहुत अच्छा है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे जो एक्ने स्कार्स के, मतलब कह सकते हैं एक्ने के बाद जो थोड़े गड्ढे थे, तो मुझे उसमें तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। बाकी ग्लो डेफिनेटली आया है, जो जैसा ये रूपायर की कंपनी क्लेम करती है कि स्कार्स भरते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी अभी मैंने पूरा यूज़ नहीं किया है। इसका ये विटामिन सी सीरम भी है, तो ये भी अच्छा है, विटामिन सी प्लस ई सीरम, ये इसके ही साथ आया है। ये 3 प्रोडक्ट आए हुए थे, स्किन जेल, स्किन हीलिंग जेल एंड विटामिन सी प्लस ई सीरम प्लस ये फेस वॉश। तो ये तीनों ही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और फ़ायदे की बात यह है कि इसमें सी के साथ ई भी है, और इसको हम दिन में लगाते हैं तो फेस डल भी नहीं दिखता है, जैसा कि बाकी प्रोडक्ट रहते हैं तो फेस थोड़ा सा डल दिखने लग जाता है। इसको लगा लो तो कोई डल नहीं दिखता है, थोड़ा सा ग्लो ही आता है। तो अच्छा है ये प्रोडक्ट भी। तो आप रूपायर का प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और कोई नुकसान भी नहीं है। बाकी मैं यूज़ करती हूँ, मैंने ये एलोवेरा जेल यूज़ किया था, मैंने बालों में यूज़ करने लग गई थी मैं डेली। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, हार्ड हो गया था। अरे यार ये तो नीचे गिर गया। तो ये बालों में मैं लगाने लग गई थी, तो मेरे बाल इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मे बी स्किन में लगा सकते हैं, तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिखा नहीं। और गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं चीज़ों को एकदम रेगुलर भी यूज़ नहीं करती, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मुझे पता भी नहीं चलता। और फिर मैं ये यूज़ करती हूँ एडेप्लिन जेल, तो मैं ये लगा लेती हूँ। बाकी ये भी अच्छा है स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए भी अच्छा, मतलब थोड़ा सा ग्लो तो ला देता है। बाकी तो ऐसा कुछ एक्ने स्कार्स के लिए, जिनको थोड़ी बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है दाग धब्बों की, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर एक्ने के गड्ढे हैं तो उसके लिए तो कुछ खास काम नहीं करता है ये। बाकी स्कार्स दाग धब्बों के लिए अच्छा है ये एडेप्लिन जेल। और बाकी ये मैं कभी कभी ये सीरम यूज़ करती हूँ बालों में लगाने के लिए। बाकी तो डेली नहीं करती, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इससे बाल ख़राब हो जाते हैं, और मेरा कभी कभी थोड़ा सा ये सीरम वगैरह लगाने से, हेयर सीरम, थोड़ा सा सिर दर्द देने लग जाता है, जिस वजह से मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और अभी तो मैं ये परफ्यूम यूज़ कर रही थी, मुझे ही नहीं पता कौन सा परफ्यूम है ये। बाकी मैं जब शॉप में गई तो मैंने बहुत सारे परफ्यूम ट्राई किए, तो मुझे इसमें से ये परफ्यूम बेस्ट लगा, मतलब इसकी खुशबू अच्छी थी, प्योर हार्ट, तो मैंने ये ले लिया। और मॉइस्चराइज़र भी एक मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत अच्छा है, मैं बाद में बताऊँगी। ये हनी एलमंड्स मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, ठंड के लिए ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। बट अभी मैंने गर्मी है तो मैंने लगाना बंद कर दिया है इसे मैं फेस पर भी लगा लेती थी, बहुत अच्छा रहता था। ये है यार्डले का रोल ऑन, आई लाइक रोल ऑन, इवन I like roll on compared to Dio and all. मैं ये यूज़ करती हूँ येलो पील, ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, और मैं ये मेरी छुट्टी रहती है ट्यूसडे को, तो मैं मंडे के शाम को ये येलो पील कर लेती हूँ। हालांकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो गई हूँ, इससे भी थोड़ा ग्लो आ जाता है। स्टार्टिंग में बहुत
इंस्टेंट ग्लो आता था, फ़र्क पड़ता था, स्किन पील होती थी। पर पता नहीं अब इतना ही स्किन पील होती है और थोड़ा सा ग्लो आता है, पर इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता है। बाकी तो ग्लो तो डेफिनेटली आता ही है। और ये मैंने खुद से ही ख़रीद लिया था, ये यूट्यूब वगैरह में कहीं से लिंक वगैरह देख के, क्योंकि यही पील जब डॉक्टरों के पास कराने जाओ तो बहुत महंगा होता है। ये खुद ही 1500 रुपये का कुछ था उस टाइम पे जब मैंने लिया था, और इसे मैं पता नहीं कितने बार कर चुकी हूँ ये पील। और बाकी ये डॉक्टरों के पास जाओ तो पर सेशन 1500-2000 डॉक्टर्स ले लेते हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा खुद से करना रिस्की होता है, क्योंकि स्किन थोड़ा सा जल भी सकती है, तो इसे ज़्यादा 5 मिनट के लिए बस रखना होता है। और उसके बाद हम ये न्यूट्रलाइज़र यूज़ कर लेते हैं। न्यूट्रलाइज़र यूज़ करके 1 मिनट न्यूट्रलाइज़र रखते हैं और उसके बाद फेस वॉश कर लेते हैं, वो भी बिना फेस वॉश यूज़ किए, सिर्फ पानी से ही वॉश करना होता है। तो बाकी ये है कि खुद से ना ही करें ऐसे, और करें तो बहुत स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम के लिए करें, नहीं तो स्किन जल भी सकती है। बाकी इससे भी ग्लो आता ही है। एंड आई एम यूजिंग दिस वैसलीन, एंड मैंने यूज़ किया, और ये डॉक्टर रसेल का विटामिन सी सीरम मैंने यूज़ किया। ये हाइलोरॉनिक जेल यूज़ किया, जो कि कुछ मुझे 250 या 280 का पड़ा था, और ये इसमें आया था 300 ml, जो कि बहुत बड़ा पैकेज है। और ये मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे 2-3 महीने हो गए आई थिंक। और मतलब कम प्राइस में क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उन्होंने दिया, और वो भी क्वांटिटी भी इतनी सारी, जो कि लोग आजकल देते नहीं हैं। तो ये चीज़ मुझे डॉक्टर रसेल की अच्छी लगी। और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत इंस्टेंट, मतलब बहुत स्किन बहुत अच्छी स्मूथ लग रही थी डॉक्टर रसेल के प्रोडक्ट से, बहुत अच्छा है। तो उसे देख के मैंने ये विटामिन सी सीरम भी मंगा लिया। कुछ फ़ायदा दिख रहा होगा, पर ऐसे मुझे उतना कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा है। पर पता नहीं, स्किन थोड़ी सी विटामिन सी सीरम लगाने से थोड़ी स्मूथ हुई है। लेकिन मैं रूपायरू का भी विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ और डॉक्टर रसेल का भी, तो पता नहीं मुझे कि किसके फ़ायदे हो रहे हैं। बाकी थोड़ा सा ग्लो आया है विटामिन सी लगाने के बाद, सीरम लगाने के बाद। और डॉक्टर रसेल के प्रोडक्ट मुझे अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये भी मंगा लिया सनस्क्रीन डॉक्टर रसेल का। लेकिन मुझे चाहिए था कोई ब्राइटनिंग वाला सनस्क्रीन, लेकिन इसे लगाने के बाद स्किन बहुत डल सी दिखने लग जाती है। हालांकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है सनस्क्रीन का, लेकिन जैसा कि मुझे एक ब्राइटनिंग वाला सनस्क्रीन चाहिए था ताकि मुझे कोई और प्रोडक्ट ना लगाना पड़े, तो इसको लगाने के बाद फेस बहुत डल दिखने लग जाता है, तो जिससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये अभी मैंने कुछ दिन यूज़ किया, लेकिन ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। और सनस्क्रीन की बात आ गई है, तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन लगाने के लिए भी बोला था। तो इसका भी यही हाल है कि मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है, लेकिन मेरी स्किन थोड़ा सा नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा ऑयली है, ना ही ज़्यादा, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है। तो इसको लगाने के बाद भी मेरी स्किन थोड़ी सी डल ही हो जाती है, तो इसे मैं नहीं लगाती, ये भी ऐसे ही बचा हुआ पड़ा हुआ है। फिर मैंने कहीं से ये एक्ने यूवी का ये मैंने दूसरा सनस्क्रीन यूज़ किया था, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो सनस्क्रीन बहुत महंगा है। तो खैर मैंने एक्ने यूवी का ये सनस्क्रीन जेल वाला सनस्क्रीन मंगाया, तो ये ऑयली वाला आ गया, तो ये भी इसके डल करता है, तो ये भी पड़ा हुआ है। लेकिन ये एक्ने यूवी में ये ऑरेंज प्रिंट बना हुआ है, उसका सनस्क्रीन मुझे पसंद है, पर फिर से कन्फ्यूजन ना हो और कोई और सनस्क्रीन आ जाए, इसलिए फिर मैंने दोबारा ऑर्डर ही नहीं किया एक्ने यूवी का। एक्ने यूवी का मुझे एक डॉक्टर दूसरी क्लिनिक में प्रिस्क्राइब किया था, तो वो मुझे अच्छा लगा था, पर दोबारा मैं उस क्लिनिक में नहीं गई अपना ट्रीटमेंट, एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट कराने, तो फिर मैंने नहीं लिया, ऑर्डर ही कर लिया। और ऑर्डर किया तो वो दूसरा ही आ गया, और उसके बाद और वो एक्ने यूवी का बहुत महंगा सनस्क्रीन है।
तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कम प्राइस में अफोर्डेबल कोई सनस्क्रीन मिल जाए तो बेटर होगा। फिर मैंने एक ब्राइटनिंग वाला सनस्क्रीन ऑर्डर करने का सोचा, तो मैंने ये टिंटेड वाला सनस्क्रीन ऑर्डर किया ताकि हम ऑफिस में भी जाएं तो कुछ मतलब फेस अच्छा दिखे, कॉन्फिडेंस आए। तो मैंने बीबी क्रीम लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने ये टिंटेड मैट सनस्क्रीन यूज़ किया लैक्मी का। काफ़ी इंस्टा में ऐड देख के, यूट्यूब में रिव्यू देख के और काफ़ी जगह से सोशल मीडिया से देख के, बट इसको सिर्फ ये बीबी क्रीम नाम का ही, टिंटेड नाम का ही है। लोग बोलते हैं बीबी क्रीम की तरह काम करता है। इसके टेक्सचर में सिर्फ ये येलो कलर का है, जैसे बीबी क्रीम की तरह हो। लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो ये थोड़ा सा येलो कलर में थोड़ा सा मैंने फेस में लगाया और ये इतना ऑयली हो गया मेरे फेस में, और मेरा फेस तुरंत के तुरंत एकदम काला दिखने लग गया। तो ये 1-2 बार मैंने यूज़ किया और ये पूरा पैक ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब मैं ये इसे अपने घर में दे दूँगी, तो किसी काम का नहीं है ये। उससे बेटर फिर मुझे ये अच्छा सनस्क्रीन चाहिए था, कोई टिंटेड जो ब्राइटनिंग वाला हो और मुझे ऑफिस या बाहर जाने के लिए कुछ और ना लगाना पड़े। तो फिर एक मैंने ऐड देखा फिक्स डर्मा का टिंटेड सनस्क्रीन, जो कि अच्छा है। मैंने मीडियम टोन में मंगाया, तो ये कुछ टाइम तक तो 1-2 घंटे तो अच्छा दिखता है फेस ब्राइटनिंग वगैरह, पर मैंने देखा फिर ये स्किन के अकॉर्डिंग ये भी थोड़ा सा स्किन के अकॉर्डिंग हो जाता है और थोड़ा सा ये भी फेस डल सा कर देता है। तो ये भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरा नहीं उतरा। लेकिन मेरी इसमें पर यह है कि इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है। इसकी प्राइस पता नहीं, ये 250 में आ गया था। ये प्राइस तो खैर इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, पर मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो ये कम में आ गया था। तो मुझे चाहिए था कि अफोर्डेबल 200-250 में मुझे कोई अच्छा सा सनस्क्रीन मिल जाए। मैं ज़्यादा महंगा कुछ ऑर्डर नहीं करना चाह रही थी। बाकी मुझे जो सनस्क्रीन अच्छा लगा, जैसे एक्ने यूवी है, यूवी डॉक्स का भी अच्छा है, जो मुझे बहुत महंगे लग रहे थे। तो रिक्विल का भी अच्छा सनस्क्रीन है, पर ये भी मुझे महंगा लग रहा था। लेकिन मैंने काफ़ी सनस्क्रीन ट्राई किया जैसा मुझे चाहिए था, तो इस हिसाब से ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। लेकिन ये कुछ मुझे 300-350 में पड़ा था, और ये बहुत छोटा पैक है, जिसमें कितना है मैं देख के बताती हूँ। ये सिर्फ 20 ग्राम आया है, और मैंने सोचा था कि ये 50 ग्राम का इतने में 300-350 में आ रहा है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। पर जब ये आया तो ये बहुत छोटा था, ये सिर्फ 20 ग्राम का 350 का है। तो खैर अच्छे प्रोडक्ट तो महंगे ही आते हैं, पर मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कोई सस्ता प्रोडक्ट और अच्छा मिल जाए। बाकी ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मैंने काफ़ी प्रोडक्ट ट्राई कर लिए, तो एक बार मैं फिक्स डर्मा का पूरा ख़त्म करके देखूँगी कैसा है। नहीं तो मैं रिक्विल पर ही आ जाऊँगी, क्योंकि यूवी डॉक्स और यूवी एक्ने सनस्क्रीन बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत महंगे हैं। तो इसलिए मैं उस हिसाब से रिक्विल का सही है, क्योंकि टिंटेड सनस्क्रीन मुझे चाहिए था, पर जिस तरीके से ये इन दोनों ने मेरे साथ मतलब थोड़ा सा धोखा ही दिया है कि मेरा फेस पूरा दिन ब्राइट रहे, ऐसा कुछ। सबसे ज़्यादा तो लैक्मी ने धोखा दिया है टिंटेड सनस्क्रीन के नाम पे। और बाकी ये भी 2-3 घंटे के बाद ही इससे भी डल हो जाता है फेस, तो पूरे दिन एकदम ब्राइट रहे तो वैसा नहीं है। बाकी रिक्विल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर नहीं तो मैं रिक्विल ही ऑर्डर करूँगी। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये, इससे जैसी स्किन है वैसी ही रहती है, और इवन फेस में ग्लो भी दिखता है, तो अच्छा है। और बाकी मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया निविया का, ये ठंड के हिसाब से अच्छा है। बाकी बहुत ज़्यादा थिक टेक्सचर में ऐसे फेस डल हो जाता है। और ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। तो ये है गाइस मेरे प्रोडक्ट जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। गाइस अब फैलाया है तो मुझे समेटना भी पड़ेगा। ओह, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने आज साफ़ सफाई की है कुछ। तो आज मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरा रूम
दिखाने लायक हालत में नहीं रहता है। हालांकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए, पर मेरा आज पूरा दिन वेस्ट हो गया। आजकल मैं ये ट्रेडिंग एंड ऑल देखने लग गई हूँ और मैंने कई जगह इन्वेस्ट भी कर दिए हैं बहुत कम अमाउंट में। उसके बाद मैं नहीं करने वाली हूँ। अभी गाइस मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में मैं जमाऊंगी। मेरे रूम की हालत से कृपया मुझे जज ना करें, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैंने ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, जस्ट मैं एक रेंटेड हाउस में रह रही हूँ। ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए गाइस, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र लेने वाली हूँ, जिस वजह से मेरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है पैक करके, और सब गद्दा भी मैं पैक करने वाली हूँ। लगाने के साथ साथ मैंने स्किन के लिए कुछ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स लिए थे, लाइक कोलेजन पाउडर, मरीन कोलेजन पाउडर लिया मैंने। इसके पहले मैंने लिया था HK वाइटल का, काफ़ी 3-4 डिब्बे मैंने ट्राई किए, पर मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखाई दिया HK वाइटल से। और ये मरीन कोलेजन ट्राई किया है, मे भी कुछ फ़ायदा आता और थोड़ा कंटिन्यू लेना पड़ता है, पर इसका टेस्ट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू HK वाइटल। और ये मोरिंगा पाउडर लिया था मैंने, स्किन के लिए हेयर के लिए दोनों अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में मैं कंसिस्टेंट थी थोड़ा, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा है, जिससे मुझे बालों में बहुत फ़र्क दिखाई दिया था। मेरे बाल लंबे और घने हुए थे, तो बालों का तो दिखाई दिया था मुझे। स्किन के लिए मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इतने अच्छे से भी कंसिस्टेंट नहीं थी। तो बालों के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और ये विटामिन C के टैबलेट्स हैं, जिसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आता। इससे बेटर विटामिन C के लिए लिमसी ट्राई कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा mg में है, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है, पर मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता और ना ही मुझे टेस्ट पसंद है। तो मैं नेक्स्ट टाइम तो नहीं लूँगी, बस मैं लिमसी ट्राई कर लूँगी विटामिन C के लिए। तो ये है गाइस सद्धौत घृतम, जो मैंने यूट्यूब से वीडियो देख के ऑर्डर किया था, जिसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे दाग धब्बे हटाने के लिए, पिगमेंटेशन हटाने के लिए। तो मैंने यूज़ करना चालू किया, तो ये गाइस बहुत अच्छा है। जिसको पिगमेंटेशन वगैरह है और धीरे धीरे फ़ायदा दिखता है, और इसे मैंने अभी लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा डल दिख रहा था। पर ये क्रीम बहुत अच्छी है, रात को लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि बहुत ऑयली है, तो हम दिन में या बाहर नहीं लगा सकते। बाकी बहुत अच्छी क्रीम है, ट्राई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, और बहुत सस्ती क्रीम है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, मुझे तीन ट्यूब आई हुई थी, अभी सिर्फ एक ही ख़त्म हुआ है। बहुत ऑयली है और मतलब काफ़ी दिन चलेगा ये, तो बहुत अच्छी क्रीम है सस्ते प्राइस में। काफ़ी केमिकल वाली क्रीम ट्राई किए ही हैं आप लोग, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रीम है ये, जिनके पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करता है उनको। अभी मैंने फेस पर यही क्रीम लगाई हुई है, जिसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा येलो और डल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्रीम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे स्कार्स बहुत फेड हुए हैं। कहते हैं कि इस क्रीम से कोलेजन बिल्ड होता है, लेकिन अपने गड्ढे के लिए मैंने TCA क्रॉस मंगाया था और उसके साथ कोलेजन जेल भी आया था। और ये TCA क्रॉस मैंने अपने हाथ पर भी लगाया है, ये बर्न मार्क्स में,
इसके बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला है, मेरा बर्न मार्क्स फेड हुआ है और फिर मैंने अपने फेस पर भी अप्लाई किया है, जिसके रिज़ल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये मैं अपना स्क्रीन प्ले लिख रही हूँ, एक फ़िल्म की स्क्रीन प्ले, जो मैं ये पार्ट टाइम करती हूँ। और साथ में ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लैक कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो मैं अपने स्किन को और ग्लो करने के लिए यूजुअली ब्लैक टी मैंने शुरू कर दिया है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।